आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों सभी क्षेत्रमिति के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक एक पीडीएफ के जरिए आपको सभी 2D के यानी 2 डायमेंशनल के फॉर्मूले कराने वाला हूं दोस्तों, और 3 डायमेंशनल के दोस्तों अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज मैंने 2 डायमेंशनल के इम्पोर्टेंट दोस्तों फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। 3 के दोस्तों मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सही लगे तो दोस्तों लास्ट में कमेंट छोड़ करके जाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ एक, जैसा कि दोस्तों आपके आज दोस्तों 2 डायमेंशनल के इम्पोर्टेंट में फॉर्मूले करा रहा हूँ, उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जो आप इन वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर, किस चैनल पर, राहुल सिंह ओनली स्टडी चैनल पर। ये इसका नाम है दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी। इसी पर मैं इस वीडियो को डालूंगा दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी। इसी चैनल पर दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट पॉलिटी के, जैसे कि आपकी अनुसूचियाँ वहीं दोस्तों आपकी, जैसे कि दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट जो अनुसूचियाँ हैं, भारत के इम्पोर्टेंट संविधान के भाग हैं दोस्तों, अनुच्छेद हैं, उन टॉपिकों को मैं कवर करा रहा हूँ दोस्तों एक से एक बेहतरीन लेवल से, ठीक है। यदि आप दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो यूँ ही फ्री करा दूँगा सब चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों हम कवर करेंगे दोस्तों अपने वर्ग का पूरा डिटेल, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग के इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे फॉर्मूले बनते हैं, ये दोस्तों आपका वर्ग दे रखा है। इस प्रकार से दोस्तों एक वर्ग बना लिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। क्या बना लिया? वर्ग बना लिया, ठीक है। ये इसका हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले नीचे दे रखे हैं दोस्तों, इसकी जो भुजा होती हैं वो होती हैं ए, हमने भुजा मान ली इसकी। इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है दोस्तों 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है दोस्तों? 4 इंटू इसका भुजा यानी पेरीमीटर होता है। और दोस्तों जो इसका एरिया होता है वो होता है दोस्तों आपका भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। इसका डायगोनल होता है दोस्तों आपका भुजा यानी अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ये इसका क्या हो जाता है दोस्तों आपका पेरीमीटर नहीं, डायगोनल हो जाता है यानी विकर्ण हो जाता है। तो इसके ये आपके 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों आपके किससे? वर्ग से। दोबारा से परिमाप दोस्तों आपका 4 इंटू भुजा होता है। उसके बाद क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर। विकर्ण होता है दोस्तों आपका अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे की साइड में। आगे दोस्तों ये वर्ग के मैंने इम्पोर्टेंट एक सीट बना दी है वर्ग के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की। जैसे कि भुजा, 4 भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। परिमाप दोस्तों 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। या पी बराबर में हम 4a भी बोल सकते हैं। क्षेत्रफल दोस्तों होता है आपका भुजा इंटू भुजा होता है यानी भुजा का स्क्वायर। और दोस्तों डायगोनल जो होता है इसका, ये होता है दोस्तों अंडर रूट 2 इंटू भुजा या ए इंटू अंडर रूट में 2। क्या होता है? अंडर रूट में 2। इस प्रकार से हम इससे भी लिख सकते हैं, इसे कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगल की हम बात करें दोस्तों, आपका रेक्टेंगल की हम बात करें तो रेक्टेंगल क्या होता है? इस प्रकार का आपका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और दोस्तों इसका परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को एल कहते हैं, हम एल बोलते हैं, चौड़ाई को हम विड्थ बोलते हैं, ठीक है। परिमाप दोस्तों 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाता है इसका दोस्तों विकर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इसका विकर्ण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ट्रायंगल यानी त्रिभुज। क्या होते हैं दोस्तों? त्रिभुज। ये इस प्रकार का दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इस प्रकार का मैंने त्रिभुज बना लिया। ये हो गई ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। क्या हो गया? सी हो गया। इसका दोस्तों जो होता है क्षेत्रफल वो होता है दोस्तों 1/2 यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। परिमाप होता है दोस्तों आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए दोस्तों और दोस्तों परिमाप निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो होता है, 1 मिनट, इस प्रकार से दोस्तों हमने ए ले ली, एक बी ले ली, और इसमें दोस्तों ये आपका बेस हो गया और ये दोस्तों आपकी हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट में इसमें हाइट और बेस दे रखा हो तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसी में दोस्तों आपका हीरोन यानी हीरोन्स फॉर्मूला, जिसकी तीनों वजहें दी रखी हो आपकी, तो वो हो जाता है दोस्तों 2s बराबर में a प्लस बी प्लस सी, या s बराबर में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 आ जाता है। तो इस प्रकार का हमें फॉर्मूला लगा देना होता है। जैसे ही दोस्तों आपकी भुजा यानी s की वैल्यू निकल करके आ गई तो s की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और a और b का मान इसमें पुट कर देंगे। तो हीरोन्स के फॉर्मूले की मदद से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल यानी एरिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है दोस्तों? हमने a मान ली समबाहु त्रिभुज की। इसका जो परिमाप होता है वो दोस्तों 3 इंटू भुजा होता है
और क्षेत्रफल दोस्तों होता है इसका √3/4 भुजा का स्क्वायर हो जाता है। यदि इसकी हम हाइट निकालें दोस्तों, कुछ भी नहीं है हाइट में, हाइट बिल्कुल ईजी है। √4 की जगह पर इसका आधा और भुजा से स्क्वायर हटा देना है, ओनली ए लिख देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। देखो क्षेत्रफल में ओनली 4 आ रहा है, इसमें दोस्तों ऊंचाई में 2 आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है तो ये सिंगल आ रहा है। ठीक है, ये अंतर है और कुछ नहीं है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई में। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों आपका सर्कल यानी वृत्त। देखो दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका πr²। ठीक है, क्या होता है πr², ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और आ जाता है इसमें πr² θ/में 360। ठीक है, क्या आ जाता है 360। और चतुर्थांश के लिए हम बात करें तो 1/4 πr² आ जाता है। ये 4 से 5 फॉर्मूले दोस्तों मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये आपका वृत्त दे रखा है, ये इसका दोस्तों आपका क्षेत्रफल जो मैंने लिख दिया है, ये आपको दिख रहा होगा क्षेत्रफल इसका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो नोट में लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपका पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या ऐसे हम 3 पॉइंट कभी कभी 14 भी बोल देते हैं जब हम 22 में 7 का भाग देंगे जब। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, रेडियस इसकी क्या होती है, इसकी रेडियस होती है दोस्तों आपका क्या होता है, इसकी जो रेडियस होती है ये होती है r होती है। और इसकी जो परिधि होती है, परिधि, ये इसकी परिधि हो गई, क्या हो गई, ये इसकी परिधि हो गई ये। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या हो जाता है दोस्तों, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी डायगोनल क्या हो जाता है आपका दोस्तों 2r हो जाता है। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसकी परिधि मैंने आपको कम बताई थी 2πr, और क्षेत्रफल πr² हो जाता है। इसमें दोस्तों पाई की वैल्यू भी दे रखी है 3.14, और या 22/7 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये आपका हाफ वृत्त हो जाता है इस प्रकार का जो आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों, हाफ सर्कल है। क्या है दोस्तों, हाफ सर्कल। कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमने एक वृत्त में से इस प्रकार से दोस्तों एक हाफ सर्कल काट दिया है इस प्रकार से दोस्तों, और ये बन गया आपका हाफ सर्कल। क्या बन गया, हाफ सर्कल। ठीक है, ये हमने काट के यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल जो होता है और परिमाप होता है कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, πr² पढ़ा था। इसमें 2 का भाग दे दो तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अब परिमाप की सबसे बड़ी वो है, परिमाप बहुत से लिखते हैं, कुछ भी नहीं है। वृत्त का एक बार परिमाप लिख लेंगे, क्या होता है 2πr, या परिधि लिख लेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे और लिख देंगे आपका πr। ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका πr तो आएगा ही आएगा, प्लस में 2r और आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें 2 रेडियस आपकी दे रखी हैं। क्या देख रही हैं, 2 रेडियस आपकी दे रखी हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी परिधि हो गई, हाफ परिधि हो गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गई, हाफ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों आपका। अब देखो दोस्तों, मैंने वृत्त के क्षेत्रफल में बट्टे में 2 क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों आधा सर्कल है आपका। ठीक है, पूरा सर्कल होता तो πr² लागू हो जाता, बट आधा सर्कल है, बट्टे में आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार से क्षेत्रफल निकलता है। अब दोस्तों हम बात करें सेक्टर की, हम बात करें वृत्त के चाप की। जैसे इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने लगाया था πr² θ/में 360, तो ये लिख दिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद चाप की लंबाई क्या होती है, θ/में 360 × 2πr, ये एक फॉर्मूला और लग जाता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिए हैं। क्या बता दिए, इसके फॉर्मूले पहले ही बता दिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, और ये मैंने आपको कंबाइंड एक जगह पर लिख दिए हैं। क्षेत्रफल √4 r², यानी √3/4 r², या a² भी बोल सकते हैं। परिमाप इसका 3a होता है। यदि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होता तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, 2a प्लस में b हो जाता। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बट ये आपका क्या समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका दोस्तों हाइट मैंने आपको बता ही दिया, √3/2 × a हो जाएगा। और अर्ध परिमाप की बात करें तो दोस्तों ये इसका 3a/2 हो जाएगा। यदि हम जब ऊंचाई दे रखी हो, साइड वाली ऊंचाई दे रखी हो, तो 2h/3, और अंत वृत्त त्रिज्या पूछे तो ये हो जाएगा अपॉन में a/में 2√3, या a√3/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों परित्रिज्या दे रखी हो तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, a/में √3 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये
क्यों ऐसा बवाल दे रखा है, ये क्यों ऐसा न्याय कर रखा है, तो इसे हम समझाते हैं। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है, देखो एक मिनट, ये फार्मूला क्यों आया, एक ये फार्मूला क्यों आया और ये फार्मूला क्यों आया। अब समझना चाहते हैं आप, समझा दें तो देखो यहीं पर समझा देते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें दोस्तों, ये तो दोस्तों अपने आप में सेपरेट फार्मूले हैं और दोस्तों हम इनसे और फार्मूले व्युत्पन्न कर सकते हैं, वो कौन से हैं। जैसा कि दोस्तों ये बोल रहा है अंतःवृत्त त्रिज्या, ठीक है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो पता होगा, पाई आर स्क्वायर है, कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर है। एक दोस्तों हम लिख लेते हैं पाई कैपिटल आर, अंदर के लिए दोस्तों स्मॉल आर आता है और बाहर के लिए दोस्तों कैपिटल आर आ जाता है। अब देखो दोस्तों यहीं पे मैं खेला करने वाला हूँ और फॉर्मूला निकालने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि दोस्तों एक ये फॉर्मूला दे रखा है पाई, ये अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त की बात कर रहा है यानी छोटे आर की बात कर रहा है, तो आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू यहाँ पर इसे पुट कीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2√3 ये आ गया और स्क्वायर कीजिए, तो एक फार्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये आ जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन में 12। अब ये इसका नाम हम क्या देंगे वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये फार्मूला लागू होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी फार्मूले में आर की जगह पर 2/√3 को पुट कीजिए और दोस्तों आपको एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा पाई आर, मेरा मतलब पाई ए स्क्वायर अपॉन में 3, वो फार्मूला निकल के और आएगा। उन फार्मूले का नाम क्या देंगे हम, इनको तो दोस्तों हम अंतःवृत्त त्रिज्या कह रहे हैं, परिवृत्त त्रिज्या कह रहे हैं, वो क्या नाम दे सकते हैं हम फार्मूले को, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता करके जाएंगे। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। कुछ भी नहीं है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होती है वो दोस्तों 2a प्लस में b होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो होता है b/4, ठीक है, 4a स्क्वायर अपॉन माइनस का b स्क्वायर होता है और दोस्तों ऊंचाई होती है यहाँ पर 2 आ जाता है 4 की जगह पर, और कुछ भी नहीं है। ये दे रखे हैं दोस्तों, देखो क्षेत्रफल दोस्तों ये क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है आपका b/4, 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ऊंचाई a/, ये तो दोस्तों अलग से ऊंचाई निकालनी पड़ती है, ये एरिया दे रखा है हमारा, ठीक है, बेस इंटू हाइट, वो आगे एक और फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों, इसे छोड़ते हैं। और देखो दोस्तों अब हाइट की जगह पर इसमें पुट करेंगे दोस्तों, तो b/2 क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, वही अभी मैंने बताया ना, वही फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा इसमें पुट करके, ठीक है, हाइट का। अब दोस्तों जो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है दोस्तों, आपका क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होते हैं, उसके लिए दोस्तों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, x होती हैं, और जो क्षेत्रफल होता है वो x स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्रफल तो दोस्तों इसे आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप काट भी देंगे ना, इसे फालतू के झंझटबाजी को, तो भी दोस्तों आप एक ऊंचाई और एक क्षेत्रफल और एक दोस्तों आपका परिमाप, परिमाप तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, परिमाप क्या था दोस्तों आपको, ठीक है, क्या था 2a प्लस में b था, ठीक है। और दोस्तों आपको एक ये फॉर्मूला या इसमें पुट कीजिए, वही फॉर्मूला निकल के आएगा, और एक ऊपर का फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखाया है ये b/4 वाला, ठीक है। और को भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए दोस्तों आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक इसको फॉर्मूले को याद रख लीजिए, त्रिकोणमिति के साथ यदि कोण दे रखा हो, कोण पूछ रहा हो, तो दोस्तों हाफ ए स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखो इसमें इस प्रकार का एक सवाल भी बन जाता है, जैसा कि दोस्तों आपका एस की वैल्यू यहाँ दे रखी होगी 1/2, एस की वैल्यू मैंने 9 मान ली या मैंने 8 मान ली, और साइन मैंने 60 मान लिया, क्या मान लिया, साइन 60 मान लिया। अब 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों आपका क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। 4 से 2 बार, तो 2√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों आपको क्या है, सवाल बनते हैं। अब समांतर चतुर्भुज पूछ रहा है ये, तो समांतर चतुर्भुज a बेस इंटू हाइट, इसका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, तो यही लिखा है मैंने नीचे, और कुछ भी नहीं, रामायण लिखी है, ये रहा सूत्र b/h, बेस इंटू हाइट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही याद करना है। अब समलंब की बात करें तो 1 हाफ a और b प्लस में h आपको याद रख लेना है, ये रहा, या 1/2 h ये प्लस में b, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ए और b की वैल्यू अलग और हाइट इंटू हाइट अलग दे रखी होगी आपकी, ठीक है। ये इस प्रकार के दोस्तों फॉर्मूले आपके जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और मैंने आपको करा दी है। अब देखो दोस्तों 3D डायमेंशन के ठोस आकृतियाँ, जो कि दोस्तों बेलन, शंकु, गोला, उनकी मैं अलग से क्लास लेकर के आऊँगा दोस्तों। फिर दोस्तों क्या हो जाता है, तो मिक्स हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए एक क्लास में आपके 2 डायमेंशनल और एक क्लास में 3 डायमेंशनल के फॉर्मूले आपको करा देंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता करके जाना। एक आपसे क्वेश्चन
पूछूंगा मैं दोस्तों एक क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ मैथ का क्वेश्चन। यदि दोस्तों हाइट दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है आपकी 8, हाइट दे रखी है आपकी 8 और बेस दे रखा है आपका क्या 4, तो मुझे आप बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय